देखकर आप लोग ज़रूर यही सोच रहे होंगे कि ज़रूर ये जलेबी मार्केट से ख़रीद कर लाई है। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे घर में भी सभी यही सोच रहे थे जब मैं उनके पास ये थाली लेकर गई। तुम सुबह से घर में ही हो तो कब बाज़ार गई और कब मार्केट से ये जलेबी ख़रीद कर ले आई। तुमको तो मैं कभी बाहर निकलते नहीं देखी आज पूरे दिन में। तो मैं उन लोगों को बोली कि मैं घर में ही बनाई हूँ और ये जलेबी ना फटाफट से मुझे बन भी गया। सिर्फ 5 से 7 मिनट मुझे लगे ये जलेबी बनाने में। तो कोई यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। उन लोगों ने भी बोले कि ज़रूर तुम किसी के मार्फत मंगवाए होंगे। और मैं सभी को बोल रही थी कि मैं इन्हें घर पर बनाई हूँ, आप चलिए किचन में देख लीजिए। और कोई यकीन नहीं कर पा रहे थे। और खाने के बाद तो मुझे इतना तारीफ़ करे सब कि मैं तो खुशी से बेहोश ही हो गई। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के साथ भी ये सटीक तरीका मैं शेयर करती हूँ। होली के दिन ना आप फटाफट से गर्मा गर्म ये रसीली जलेबी बनाएंगे, मेहमान खाने के बाद तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। क्योंकि होली के दिन मार्केट सभी बंद हो जाते हैं। या तो हम बाज़ार से कुछ खरीद कर लाते हैं तो 1-2 दिन पहले लाते हैं और उन्हें फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप इस होली ना फटाफट से ये जलेबी बनाइए जब मेहमान आएंगे और उन्हें गर्मा गर्म रसीली जलेबी खिलाएं। आपकी तारीफ़ के तो बौछारे पड़ेंगे। तो मैं भारती कुमारी, हमारे चैनल मिथिला भारती किचन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए इस रेसिपी को फटाफट से बना करके तैयार करती हूँ। तो आप माप के लिए कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कप कटोरी जो भी आपको आसान लगे उससे आप माप करके बना लीजिए। तो हमने यहाँ पर एक छोटी सी कटोरी से 2 कटोरी चीनी डाल दी हूँ एक पतीले में, और उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी डाल दी हूँ, बराबर मैं डाली हूँ। इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपके जो चाशनी है एकदम परफेक्ट बनेंगे। और गैस जला के इनको हम मेल्ट होने के लिए छोड़ दिए हैं। तो चीनी हल्का सा मेल्ट हो रहे हैं तो बीच में हम थोड़ी सी कलर डाल दिए, हल्का सा मार्केट में जो रहते हैं ना कलर, तो हम ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। मार्केट में तो कहीं कहीं पर खूब सारे कलर डाले रहते, एकदम से लाल देखने में लगते हैं। तो मैं उस तरीके से नहीं बनाऊंगी, हल्का सा मैं लाइट रखूँगी। तो मैं थोड़ा सा ही कलर दिए हैं और उधर हम चीनी को मेल्ट होने के बाद चाशनी को बनने के लिए छोड़ दिए हैं। मीडियम आंच पर जब तक चाशनी हमारे बनेंगे तब तक हम इधर जलेबी के लिए बैटर तैयार कर लेती हूँ। तो जिस कटोरी से हमने चीनी लिए हैं 2 कटोरी, उसी कटोरी से हम यहाँ पर 2 कटोरी मैदा लेंगे। तो आप इस तरह से माप से बनाएंगे तो ना आपके चाशनी बेस्ट होंगे और ना आपके चाशनी घटेंगे, बस परफेक्ट बनेंगे। और यहाँ पर मैं 2 कटोरी मैदा में 1 चम्मच देसी घी डाल दी हूँ और 1 चम्मच इसमें हम इनो डाल दी हूँ। बाज़ार में खमीर खार बहुत सारे चीज़ उपयोग करते हैं। एक दिन पहले मैदा सूजी को गूँथ कर रखते हैं, उसके बाद दूसरा दिन जलेबी बनाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होगा, फटाफट से आप आटा गूँथो और जलेबी तैयार। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या किए हैं, 2 कटोरी मैदा में 1 चम्मच देसी घी और 1 चम्मच इनो डाल करके थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इस तरह से सूखे आटा गूँथना है। आप एक बार में लिक्विड फॉर्म में मैदा को नहीं गूँथिएगा, नहीं तो आपकी जलेबी परफेक्ट नहीं बनेंगे। आपको मैं यहाँ पर लाइव से दिखा रही हूँ कि कैसे मैं मैदा को गूँथी हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसको ना लिक्विड नहीं बनाना है, लम्स जैसे बनाना है। तो जितना अच्छे से लम्स इसमें रहेंगे उतना ही जलेबी आपके परफेक्ट बनेंगे। और इस तरीके से देख सकते हैं, मैं इसको जैसे बेसन के गूँथते हैं वैसे मैं नहीं गूँथ रही हूँ, इस तरह से मैं मुट्ठी से इसमें लम्स पैदा कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं थोड़ी थोड़ी सी पानी डाल करके, और इनको हम जैसे बेसन मथते हैं ना वैसे हम इनको नहीं मथेंगे। इनको हम एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पर इस तरह से मैश करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए देखने से आपको जल्दी समझ आएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं कैसे इनको मथ रही हूँ। तो आप इसी तरीके से मथिएगा, बेसन नहीं मैदा को, तो आपके जलेबी ना परफेक्ट बनेंगे। और बेसन को ना हम हाथ को घुमा घुमा कर मथते हैं, जैसे हम कोई पकौड़ा वगैरह बनाते हैं या हम बड़ी बनाते हैं तो चारों साइड घुमा करके हम बेसन को मथते हैं। और जलेबी के लिए मैदा को हम इस तरह से एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पर इनको हम
मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पानी पहले डाल दी, जिस कटोरी से हम मैदा लिए थे उसी कटोरी से, और 1 कटोरी मैंने फिर ली हूँ। और धीरे धीरे इसमें हम पानी डाल करके और इस तरह से इनमें हम लम्स पैदा कर रही हूँ। जितना अच्छा इसमें लम्स रहेंगे उतना ही जलेबी हमारे परफेक्ट बनेंगे। और ये देखिए मैदा लगभग हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं और इसमें बहुत ही अच्छे से लम्स पैदा हो गए, ये देख सकते हैं। इसी तरह से हमें मैदा का घोल चाहिए। इससे ना पतला रखिए और ना गाढ़ा रखिए। अगर आप गाढ़ा रखेंगे तो जलेबी आपके परफेक्ट नहीं बनेंगे। अगर आप पतला कर देंगे तो आपके जो जलेबी है वो तेल में डालते ही इधर उधर फैल जाएंगे। और मैदा को हम साइड कर लिए हैं, ज़्यादा देर हम छोड़ेंगे भी नहीं, फटाफट से बना लेंगे। इधर आ गई हूँ चाशनी की तरफ। तो इसमें हम फ्लेवर के लिए 4-5 इलायची डाल दी हूँ। अभी इसमें पूरा लिसलिसापन नहीं हुए हैं तो तेज़ आंच पर क्या करेंगे, एक उबाल लगा देंगे। अगर अच्छे से तेज़ आंच पर उबाल लग जाएंगे तो हल्का हल्का सा देख सकते हैं चिपचिपी आने लगी है, क्योंकि हम धीमा आंच करके छोड़ दिए थे और आने के बाद हम इधर तेज़ आंच कर दिए हैं। तो चाशनी हमारे परफेक्ट बन करके तैयार हो गए हैं। जब आप हाथ में लेकर के देखेंगे तो आपको एकदम चिपचिपी सी लगेंगे, तो समझ लीजिएगा कि चाशनी हमारे बन करके तैयार है। और चलिए फटाफट से अब जलेबी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जलेबी बनाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं था, क्योंकि हलवाई के पास ज़्यादा चीज़ें रहते हैं जलेबी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास कोन वगैरह भी नहीं थी, क्योंकि मैं ज़्यादा केक वगैरह नहीं बनाती हूँ। अगर आपके पास केक वाले कोन हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं। अगर नहीं है और जलेबी खाने का मन कर रहा है तो घर में कोई प्लास्टिक है आप वही ले लीजिए, या नमक वाले थैली, या आप कोई भी इस तरह के जो थैली दूध वाले आते हैं वो भी ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आप जो भी थैली ले वो थोड़ा सॉफ्ट वाले नरम वाले थैली हो। एक थैली जो आते हैं वो कड़क होते हैं, वो वाले थैली नहीं लीजिएगा, नहीं तो वो फट जाएंगे। और इस तरह से मेरे पास न दूध वाले थैली थे, मैं पैकेट वाली दूध नहीं खाती हूँ, डायरेक्ट मैं गाय वाली से दूध लाती हूँ। और नमक मैं पहले ही लाई थी तो मुझे उतना ध्यान नहीं था, मैं थैली को फेंक दी। तो मैंने एक कपड़े वाली इस तरह से थैली थे तो मैं वही ले ली हूँ, और काफ़ी बड़ा थैली है तो मैंने एक कोना में इनको भर दी है। और आपको कोने में ही भरना है, और आपको क्या करना है, कोने में भरकर और जहाँ तक बैटर रहेंगे वहाँ पर से आपको रबड़ से टाइट से इनको रबड़ लगा देना है। और आप क्या करें, एक कैंची ले और इसमें आप ना ज़्यादा मोटा काटे और ना ज़्यादा पतला काटे, कोना में थोड़ा सा आप कट लगा दीजिए। अगर आप मोटा काट देंगे तो आपके जो जलेबी है बहुत ही मोटे मोटे शेप के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप उस ध्यान से काटें कि आपके जलेबी परफेक्ट बने। तो इस तरह से मैंने काट लिए हैं। और यहाँ पर जलेबी तलने के लिए तेल ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आप तेल ज़्यादा डाल देंगे तो आपके जलेबी एकदम अंदर चल जाएंगे, और थोड़ा सा ही तेल रहेंगे तो आपके जलेबी परफेक्ट बनेंगे। और तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद आंच को मीडियम कर ले। अगर तेल ठंडा रहेंगे तो आपके जलेबी एकदम चपटा बन जाएंगे। और ये देखिए कितने आसानी से जलेबी बन रहे हैं। मैं यहाँ पर कोई कट खोट नहीं की हूँ, आपको मैं डायरेक्ट दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए जलेबी तेल में अपने आप से हल्का सा तैरने लगे हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा तेल रहेंगे तो आपकी जलेबी परफेक्ट बनेंगे। और जलेबी बनाने के लिए आप कोई चपटा सा ही कढ़ाई ले, पैन ले, या आपके पास ताई है तो आप वो ले लीजिए। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर कोई भी कट खुट नहीं की हूँ, आपको मैं लाइव दिखा रही हूँ कि आप अच्छे से समझ सकें। और ये देखिए हमारे जलेबी कितने परफेक्ट बने हैं। और जब ये हल्का सा सीख जाते हैं तो अपने आप ये अच्छे से क्रिस्पी होने लगते हैं। उसके बाद आप इन्हें दूसरी तरफ पलट दें और आंच को यहाँ पर मीडियम रखें, धीमा ना करें। अगर आप धीमा कर देंगे तो आपके जलेबी चपटा हो जाएंगे और वो खाने में कुरकुरी नहीं लगेंगी। आप खाएंगे तो वो दांत में चिपकने लगेंगे, उस तरह से एकदम टाइट से हो जाएंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ से अच्छे से पकने दीजिए। और कुरकुरी जलेबी बनाने के लिए थोड़ा सा आप लाल होने दीजिए। अगर आपको कुरकुरी उतना नहीं पसंद है तो आप थोड़ा पहले ही इन्हें निकाल करके और फटाफट से आप इन्हें चाशनी में डालिए। जलेबी बनाते जाइए और आप इन्हें चाशनी में डालते जाइए। अगर जलेबी ठंडा हो जाएंगे तो अच्छे से चाशनी नहीं पिएंगे। तो इस तरह से आप फटाफट से तेल में से निकालिए और गर्मा गर्म जलेबी को आप चाशनी में डाल दीजिए।
तो दोस्तों आप लोगों को हमारी ये तरीका कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ये देखिए बहुत ही आसानी से आप जलेबी बना सकते हैं। तो ना आपको बाज़ार से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत पड़ेंगे और ना आपको घर में कोई भी चीज़ बनाने की ज़रूरत पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर हम जलेबी बनाएंगे तो मुझे भी हलवाई जैसे कपड़े को सील कर बनवाना होगा, तो नहीं दोस्तों, आप इस तरीके से भी आसानी से जलेबी बना सकते हैं। अगर आप एक बार जलेबी इस तरीके से बना लेंगे तो आपको इतना मज़ा आएगा कि आप बार बार घर पर ही जलेबी बनाना पसंद करेंगे। और आप इस तरीके से छोटे बड़े शेप में बना सकते हैं। आपको जो शेप पसंद हो उस शेप में, बड़ा छोटा मीडियम जो भी शेप आपको पसंद हो तो उस शेप में आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ छोटे पीसेस भी बनाई हूँ, कुछ बड़े पीसेस भी, कुछ मीडियम साइज़ के पीसेस भी, और एक पीसेस तो मैं काफ़ी छोटी बनाई हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बोल रहे थे एकदम छोटू सा बनाओ। तो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी एकदम छोटू सा पीसेस, वो देखने में इतने क्यूट लग रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाशनी और जलेबी हमारे बराबर हो गए हैं, और थोड़ी बहुत जो चाशनी बने हैं तो थोड़े जलेबी हमारे फ्राई हो रहे हैं तो वो इसमें हम डाल देंगे और हमारी चाशनी जलेबी परफेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर देख लीजिए इतना जलेबी बचे थे और सारे जलेबी इसमें मैं डाल दी हूँ। तो हो गया ना चाशनी और जलेबी परफेक्ट तरीके से। और इस तरह से इनको हल्का सा मिक्स करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि ज़रा से भी चाशनी नहीं बचेंगे। अगर ज़रा से भी चाशनी बच भी जाएंगे, आधा कप 1 कप, तो आप गेहूं के आटे में इसे गूँथ करके और गुलगुला बना लीजिए, नहीं तो आप कुछ भी रेसिपी में डाल दीजिए। और ये देखिए हमारे सारे जलेबी बनकर के तैयार हो गए हैं और देखकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि इन्हें मैं घर पर बनाई हूँ। तो ऐसे ही आपके साथ भी होंगे, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। होली आने वाली है और होली पर मेहमानों के लिए आप बनाइए। बाज़ार वाले जलेबी भी इनके आगे फीका पड़ जाएंगे। स्वाद इतना और इतनी रसीली कुरकुरी जलेबी बनी है कि हर बार आप घर पर बनाएंगे और खाने वाले तो बाज़ार वाले स्वाद भूल ही जाएंगे और आप ही के इस जलेबी के गुण गाएंगे। और ये देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है, एकदम कुरकुरी बनी है और एकदम रस भरी बनी है। तो यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से ये टूट जाते हैं और ज़रा से भी ये जलेबी सॉफ्ट नहीं। बाज़ार से हम कभी काल लाते हैं ख़रीद कर तो हल्का हल्का सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये जलेबी आप 2 दिन रखिए, 4 दिन रखिए, ऐसे ही कुरकुरी बने रहेंगी। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी ये रसीली जलेबी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर हमारी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब